देश भर में कोरोना की तालाबंदी को 1 महीना पूरा हुआ। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए ये रणनीति जरूरी थी, लेकिन इस बात का एहसास सरकार को भी है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस लॉकडाउन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में 1 महीना पूरा होते होते सरकार राहत की एक छोटी सी किश्त लेकर आई। 24 अप्रैल की रात गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक देश भर में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इस आदेश को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। इसी कंफ्यूजन में दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में चाट पकौड़ी की दुकानें तक सज गईं। यहीं कई और गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुली नजर आईं। दिल्ली के दूसरे कुछ इलाकों में भी स्टेशनरी और कपड़ों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें खुली देखी गईं। वहीं कुछ दुकानदार दुकान खोलने तो पहुंच गए, लेकिन असमंजस में राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करने लगे। शुक्रवार देर रात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और रियायतें दी गई हैं दुकानों को खोलने को लेकर। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कृष्णा नगर झील मार्केट से। यहाँ पर आप देखें, हालांकि फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के मुताबिक मार्केट एरिया की शॉप्स को नहीं खोला जा सकता है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज रूरल एरियाज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में खोली जा सकती है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में जो शॉप्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस नहीं खोलेंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कृष्णानगर झील मार्केट एरिया में कुछ दुकानें खोली जा रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लोग भी दुकानों की तरफ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि सारी दुकानें ओपन होंगी, लेकिन हमने कुछ दुकानदारों को समझाया सिर्फ फूड शॉप ही खोली जानी है, खाने पीने के सामान को ही छूट दी जा रही है, तो उसी के ऊपर ही काम करो। कंफ्यूजन बढ़ा तो सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं, ये साफ तौर पर बताया गया। ग्रामीण इलाकों की दुकानें, गली मोहल्लों के अंदर की दुकानें, गांव शहर की छिटपुट दुकानें, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलने का आदेश था। वहीं छोटे बड़े शहरों में मॉल्स, हेयर कटिंग सैलून, शराब की दुकानें, तंबाकू, सिगरेट की दुकानें, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट खोलने पर मनाही है। गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा, ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की तरफ कुछ नरमी बरती है और कुछ रिलैक्सेशंस का अनाउंसमेंट किया है, पर यह भी कहा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का ये डिसीजन होगा कि उनको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, ये देखते हुए कि वो स्टेट कितने केसेस से डील कर रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स माना जा रहा है, जिसमें 6,817 केसेस अभी तक चल रहे हैं, जिसमें से मुंबई में 4,447 केसेस हैं। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं हम इस वक्त पे पार्ला ईस्ट मुंबई में मौजूद हैं और किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सभी दुकानें यहाँ पे बंद हैं, आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर भ्रम इस बात पर भी था कि क्या अब देश में हर इलाके में दुकानें खोली जाएंगी। इसका जवाब भी गृह मंत्रालय ने दिया। इसके मुताबिक हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए कोई छूट नहीं है, यहाँ दुकानें अभी बंद रहेंगी। हालांकि राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी का जो हालात इस वक्त है, जो स्टैग्नेशन दिखा गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज दिया गया है इकोनॉमी को। और सरकार को लगता है कि जिस तरह का सिचुएशन इस वक्त कोरोना वायरस का है,
उससे ये सेफ होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको चलाया जा सके। तो ये जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन दुकान, ये सब चल सकता है और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स है वो मेंटेन करते हुए इन दुकानों को चलाया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य ने 30 जून तक भीड़ भाड़ वाले किसी भी जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि जो कंटेनमेंट जोन्स है, जो कोविड-19 हॉटस्पॉट्स है, वहां पर लोगों को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। वह एरिया पूरी तरह से सील रहेंगे और जिन दुकानों को खोलने का एमएचए ने आदेश जारी किया है, उन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। साथ ही साथ दुकानदारों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वह मास्क पहने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है, किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। बहरहाल ये तो तय है कि कोरोना से जंग का फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सरकार एकदम से छूट देने के बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।